स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। ठीक है, तो हमने जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री में हमने जो हम 1857 का जो टाइम पीरियड हमने पढ़ा, उसके बाद की जो स्थिति क्या रहती है, किस प्रकार के आंदोलन होते हैं और किन किन स्टेट्स में आंदोलन होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। यहाँ तक कि हमने जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ चुके थे और जो किसान आंदोलन थे उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारा बीच में थोड़ा अधूरा रह गया था किसान आंदोलन, तो हम यहाँ से वापस से जो है कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमारा छूट गया था कल की क्लास में। तो वहाँ से हम वापस से फिर से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पंजाब में किसान आंदोलन पढ़ चुके थे, हम चंपारण का किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। तो जो चंपारण का जो किसान आंदोलन है, उसमें मैंने कहा था ये चंपारण का किसान आंदोलन इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस किसान आंदोलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने। तो गांधी जी ने जो है इस चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो इस कारण से जो है ये किसान आंदोलन आपका क्या रह जाता है? इम्पोर्टेंट रह जाता है। ठीक है, इस पर ध्यान देना। क्या है यहाँ पर चंपारण किसान आंदोलन? अच्छा, आपका पिछली क्लास में किसी स्टूडेंट को एक चीज़ समझ में नहीं आई थी, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर इस चंपारण किसान आंदोलन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। आपका जो नील वाला था, नील कृषि वाला, उसको समझते हैं पहले। देखिए, हाँ, जो नील की कृषि की जा रही थी, तो हम पढ़ रहे थे कि नील की कृषि में जो है किसानों को थोपा जा रहा था नील की कृषि करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा, कि आपको जो है नील की कृषि करनी है। तो कृषि करने के लिए जो है किसान वर्ग जो है अग्री नहीं कर रहा था कि हमें जो है नील की कृषि नहीं करनी, क्योंकि हमारे यहाँ पर खाने के लिए अन्न नहीं है। हमारे यहाँ पर उत्पादन की मात्रा इतनी कम हो रही है, जब अनाज ही नहीं हो रहा है और अनाज की जगह हम नील की खेती कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो किसानों ने जो है नील की खेती करने से मना कर दिया था। ठीक है, तब जब आंदोलन हुए किसानों द्वारा नील की खेती नहीं करने के लिए, हम नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब नील की खेती करने से मना कर दिया, तब फिर इसके बीच में जो है इन आंदोलन को दबाने के लिए, क्योंकि अब सारे किसान जो है खड़े हो चुके हैं इस आंदोलन करने के लिए कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, तब अंग्रेज़ जो है एक उपाय निकालते हैं। क्या उपाय निकालते हैं? अंग्रेज़ उपाय निकालते हैं कि इस असंतोष जो किसानों में आ गया था, तो 1860 ईस्वी में एक नील आयोग नियुक्त करते हैं। क्या आयोग नियुक्त करते हैं? एक नील आयोग नियुक्त कर देते हैं। नील आयोग जो है नील की कृषि के लिए ही एक, जैसे कि अब उस समय क्या होता था कि कोई भी अगर आंदोलन हो रहे हैं किसी भी कार्य के लिए, जैसे कि किसी भी कार्रवाई करने के लिए किसी पर भी, ठीक है, जैसे कि कोई भी गलत कार्य कर रहा है या किसी के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है, जैसे कि अभी किसी पर कोई गलत कार्य करता है, तो जैसे कि हम सीबीआई जांच नहीं लगा देते हैं कि अब सीबीआई इस पर जांच करेगी। ठीक है, तो एक सीबीआई जैसा वर्ड है, सीबीआई नियुक्त किया हुआ है पहले से, क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं सीबीआई के बारे में कि भाई हाँ, ये क्राइम ब्रांच वाला है, क्राइम जो भी सारे वारदातें वगैरह होती हैं तो उस पर जो है ये ऐसा वर्ग है, या वैसे होती तो वह भी पुलिस ही है, उनका कार्य भी वह कार्य वो कर सकती है, लेकिन वो एक हाई क्लास होती है, एक अलग से आप जो है उसको करते हैं कि आप जो है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर आप निगरानी करेंगे, उस पर सर्च करेंगे, और इस जो भी हो रहे हैं, वारदातें हो रही हैं, उस पर आप जो है उसको, इंसान को अगर कोई भी गलत कार्य कर रहा है उसको ढूंढना है, उस पर कुछ भी आपको उसको ध्यान करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, एक आयोग नियुक्त कर दिया। ठीक है, नील आयोग नियुक्त कर दिया। तो जो भी ये जो मसला है नील से रिलेटेड जिस वजह से आंदोलन हो रहे हैं, तो उस आंदोलन से रिलेटेड जो है एक आयोग नियुक्त किया। ये नाम इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये नील कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो है इस पूरी जो है किस प्रकार का आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो इस पर जो है गवर्नमेंट जो है इस पर क्या करेगी, इस पर ध्यान देगी। ठीक है, तो वो ध्यान देने के लिए उन्होंने एक आयोग ही नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये नील जो है ये इस कृषि के लिए नील शब्द लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो जो नील की कृषि पर निगरानी रहेगा, इसलिए ये नाम लेकर नील आयोग ही नियुक्त कर दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो
जहाँ पर जिस विद्रोह को दबाने के लिए किया जा रहा है तो उसी के हिसाब से उस पर नाम रख के एक कमेटी बैठा दी गई है, एक आयोग ही बना दिया गया है जो इस पूरे मसले को देखेगी, इस आंदोलन के विषय में, ये आंदोलन का कारण क्या रहता है, क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है, ये सारा जो है ये एक आयोग द्वारा अब क्या की जाएगी, इसकी जाँच पड़ताल की जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि मैंने कहा कि आयोग नियुक्त किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखो एक अधिनियम नियुक्त कर दिया, कृषक राहत अधिनियम। ठीक है, यहाँ पर आपको पंजाब भूमि अनिक्रमण अधिनियम, ये उस समय के जो भी आंदोलन हो रहे थे उसको दबाने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयोग नियुक्त होते थे। अभी तक तो जैसे जैसे हम ये हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री में भी आपको कुछ कुछ पॉलिटी आएगी, पॉलिटी वाली चीज़ें आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पर ये इस टाइम पीरियड में, ये 1900 वाला टाइम पीरियड जैसे शुरू होता है ना, तो उसमें हमको पॉलिटिकल चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे जो हैं आयोग पढ़ने को मिलेंगे कि किस किस कारण से वो आयोग बनाए गए हैं और उन आयोगों के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नील की कृषि से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम नील आयोग रखा गया है। ठीक है, जो इस कृषि से रिलेटेड जो भी होगा तो उसके बारे में, आंदोलन के बारे में कारण वगैरह जानने के लिए ये जो है रिसर्च करेगा, सर्च करेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे चंपारण किसान आंदोलन, उस पर आते हैं फिर से हम। चंपारण किसान आंदोलन के लिए जो है यहाँ पर, ये चंपारण पहले तो कहाँ पर है, यह है बिहार में। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है। यहाँ पर क्या कारण है, यहाँ पर भी कारण है आपके नील उत्पादन से रिलेटेड। ठीक है, तो बिहारी किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे नील कृषि पे, और इसका विरोध किसके द्वारा किया गया है, गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी द्वारा विरोध किया जा रहा है और राजेंद्र प्रसाद ने भी यहाँ पे क्या की है, इनकी सहायता की है किसानों की। ठीक है, अब किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कहा है गांधी जी द्वारा, क्योंकि आपको सभी को पता है कि गांधी जी क्या थे, अहिंसावादी थे, उन्हें हिंसा पसंद नहीं थी। ठीक है, तो वह आराम से जो है इस आंदोलन को समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये अहिंसा आंदोलन के लिए कहा गया, लेकिन बाद में जो है जांच समिति बनाई गई। अब देखो यहाँ पर भी जो है इस चीज़ के मसले को जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर एक जांच समिति बनाई जा रही है। तो सब कोई भी आंदोलन पढ़ेंगे ना हम, तो उन आंदोलनों को दबाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा कहीं ना कहीं अधिनियम बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं आयोग बनाए गए हैं, ताकि इस मसले की जो है जाँच पड़ताल की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जाँच समिति बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट पर जब रिपोर्ट आती है जांच समिति की कि जो है किसान वर्ग जो है किस कारण से आंदोलन कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट के बाद में क्या किया जाता है, चंपारण कृषि अधिनियम बना दिया जाता है। एक्चुअल में इस वर्ड का यूज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये चंपारण से रिलेटेड है, तो ये जो अधिनियम बन रहा है उसके नाम पर ही बन रहा है। ठीक है, वहाँ पर नील की कृषि से रिलेटेड था तो नील के नाम पर था, ये कृषि के राहत के लिए था तो इसके नाम पर। ठीक है, पंजाब से रिलेटेड है तो पंजाब का नाम आ गया, इस कारण से उसी में से नाम लेकर जो है ये अधिनियम बना रहे हैं, या समिति बना रहे हैं, या आयोग बना रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से जो है वो नाम फिर से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए किया गया, जिसके द्वारा नील किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना जो है बंद कर दिया गया। जब उन्होंने देखा इस जो ये अधिनियम बनाया गया था जांच पड़ताल वाला, जब इन्होंने वापस देखा, सब कुछ देखा कि किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है वह सही है, उनको नील की कृषि जो है ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, और जब उन्होंने जांच करके पता लगा लिया तो उनके द्वारा फिर क्या किया गया, उस समिति के करने के बाद में जो है नील की कृषि करवाना ही जो है क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, अगला आता है खेड़ा। खेड़ा भी आपका इम्पोर्टेंट है, चंपारण और खेड़ा दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है, चंपारण वाला और खेड़ा वाला। ठीक है, अब देखिए खेड़ा किसान आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ, बम्बई सरकार द्वारा यह आंदोलन के विरुद्ध था, बम्बई सरकार के विरुद्ध, बम्बई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पर जो है कारण क्या था खेड़ा किसान आंदोलन का, यहाँ पर आंदोलन था भूमि पर टैक्स, भूमि कर। ठीक है, तो यहाँ पर भूमि पर कर की मांग थी। ठीक है, तो लेकिन भूमि कर की मांग थी, लेकिन जबकि भूमि कर नियमों से स्पष्ट था कि फसल साधारण से 25% से कम हो तो भूमि कर में पूर्णतः क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। यानी कि जहाँ पर हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जब कृषकों से जो है, किसानों से जब टैक्स लिया जा रहा था, तो जब टैक्स लिया जा रहा है तो किसान जो है उस टैक्स पे करने की जो है हालत में नहीं है। क्यों नहीं हालत में, क्योंकि उनके उत्पादन नहीं हो रहा है कृषि का। तो जो कृषि का जो है उत्पादन नहीं हो पा रहा है,
कृषि का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, वो टैक्स पे नहीं कर पा रहा है, तो सरकार द्वारा उस समय एक नियम बना दिया गया था कि अगर 25% से भी अगर कम जो है उनकी फसल जो है इतनी कम हो रही है, उत्पादन इतना कम हो रहा है, तब जो है उसको क्या क्या मिलेगी, उनको छूट मिलेगी। क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। फिर भी जब मैं सरकार द्वारा छूट देने के लिए क्या नहीं थी, राज़ी नहीं थी, तैयार नहीं थी। सरकार ने बोला कि नहीं, नियम होने के बावजूद भी सरकार क्या कह रही थी उस समय, अंग्रेज सरकार, कि हम जो है छूट नहीं देंगे उनके कर में। ठीक है। अब खेड़ा किसान आंदोलन में भी उनकी सहायता करने के लिए कौन आते हैं? गांधी जी आते हैं। और बाद में जो है गांधी जी की बात स्वीकार कर ली जाती है और किसानों को क्या दे दी जाती हैं? छूट दे जाती हैं टैक्स में। ठीक है। तो यहाँ पर खेड़ा किसान आंदोलन किससे संबंधित है? भूमि कर से। आपको हर एक जो भी हम आंदोलन पढ़ते हैं तो वो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा आंदोलन किससे रिलेटेड है। ठीक है। बंगाल में जो है नील से रिलेटेड है, पंजाब में किससे रिलेटेड है, जो है आपका, और हमने कौन कौन सा पढ़ा? चंपारण पढ़ा, चंपारण नील की खेती से रिलेटेड है। खेड़ा पढ़ा, ये भूमि कर से रिलेटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से आंदोलन हुए? अन्य संगठित प्रयास। अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा, अंडरलाइन करेंगे सभी से, इस सभा का जो है सभा का गठन किया गया है। किसान सभा ने आंध्र प्रदेश में जो जमींदार हैं उनके खिलाफ जो है आंदोलन था, ये आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर जो ये हो रहा है आंध्र प्रदेश से बता रहा है, आंध्र प्रदेश के विषय में। ठीक है। आगे देखिए, बिहार में हुआ इसके विरुद्ध आंदोलन। फिर बाम 37 में 1937 में जो किसान सभा ने सत्याग्रहों पर हुए अत्याचारों के विरुद्ध भी जो है कृषक दिवस मनाना शुरू किया। ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा किसान आंदोलन समाप्त होता है। हम नेक्स्ट की क्लास में जो है राजनीतिक आंदोलन को शुरू करेंगे। आज जो है हमारा किसान आंदोलन जो है कंप्लीट होता है। यहाँ तक जो पढ़ाया गया है, अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो आप मुझे पूछ लिया कीजिए, ताकि मैं जो आपका नेक्स्ट वीडियो बनता है तो सबसे पहले हम उसी को जो है पहले क्लियर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वरना अगर पीछे वाला समझ में ही नहीं आ रहा है तो हम आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे? ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है मुझे बताएं, ताकि मैं जो है आगे आपको जो है वापस से जो है उसको रिवाइज़ कर सकूँ, समझा सकूँ। आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया है उसको बुक में वापस से फिर से पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, और फिर आपको इसको लर्न भी करना है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट करवाए गए हैं, लाइन इंपॉर्टेंट करवाई गई हैं, जो सन मैंने इंपॉर्टेंट करवाए गए वही आपको लर्न करना है। कल की क्लास में हम राजनीतिक आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।